जब 17 से 20 साल की उम्र के दरमियान एक रिक्रूट यहाँ पर आता है ट्रेनिंग के लिए, तो एक प्राकृतिक, एक नैसर्गिक फिटनेस तो उनकी रहती है, लेकिन जो ट्रेनिंग उन्हें यहाँ पर दी जाती है वो शरीर को बिल्कुल वज्र बनाने की होती है। अब यहाँ के यानी लद्दाख स्काउट्स के रेजिमेंटल सेंटर के बारे में ये चीज समझिए कि और पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर रिक्रूट्स की ट्रेनिंग करती हो। स्पोर्ट्स में 5000 फीट के ऊपर कोई भी ट्रेनिंग ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कहलाती है और बेहद कठिन की श्रेणी में आती है। ऐसे में 11000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ट्रेनिंग की कठिनाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं, खासकर तब जब ये ट्रेनिंग किसी स्पर्धा या खेल के लिए नहीं है बल्कि जंग के लिए दी जा रही है। देखिए, ये एक्सट्रीम फिटनेस जिसकी हम बात करते हैं, 11000 फीट की ऊंचाई पर जो ये सारे रिक्रूट्स कर रहे हैं, ये बहुत ही कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और किस लिए कर रहे हैं ये? हमारे शरीर के अंदर 5 कंपोनेंट होना जरूरी है: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये बेस्ट जो है स्पीड और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। हाँ। 1 मिनट के अंदर कितना? 1 मिनट के अंदर एक्सीलेंट के लिए 17 करना होता है। हाँ। और गुड के लिए 16 करना होता है और सेट के लिए 15 करना होता है। उसके नीचे मंजूर नहीं है कुछ? इसके नीचे मंजूर नहीं, इसके नीचे फेल। लद्दाख स्काउट्स का ये ट्रेनिंग ग्राउंड 11500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया में इस ऊंचाई पर प्रशिक्षण का कोई मैदान मौजूद नहीं। सरल भाषा में समझें तो समुद्र लेवल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान सांसें तेज चलती हैं। फेफड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने से मांसपेशियों पर तनाव बढ़ता है। ऊपर से लद्दाख में पेड़ पौधे लगभग न के बराबर हैं, यानी हवा में नमी नहीं रहती। मानव शरीर ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम नहीं कर सकता। पर ये जो यहाँ प्रशिक्षण पा रहे हैं, ये मानव नहीं है, ये तो महामानव है। मैं प्लेन से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं जब भी ऊपर आऊंगा तो मेरे को कम से कम भी यहाँ 10 से 12 दिन चाहिए एक्लिमेटाइज करने के लिए और यहाँ सेटल होने के लिए। बाकी जो हमारे लोकल नूनूस हैं, हम प्यार से इन्हें नूनू बोलते हैं, नूनू मतलब छोटा भाई। अच्छा। हाँ, तो इनको जो हमारे लोकल लड़के हैं उनको ये सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पहले दिन या दूसरे दिन भी उनको अगर आप 15 से 16,000 फीट पे भेज दोगे तो 2-3 दिन में वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। बर्फ हो, रात हो, अंधेरा हो, तूफान चल रहा हो, यहाँ पे हम जब इनफैक्ट जब वेदर बहुत खराब होता है हम उस टाइम ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज आगे चल के इनको उन्हीं टेम्परेचर में, उन्हीं वेदर कंडीशन में लड़ना पड़ेगा। लद्दाख स्काउट्स के रिक्रूट्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई। आप ये करके देख लीजिए, इतना मुश्किल होता है। देखिए, क्रिकेट में एक योयो टेस्ट होता है जो आपने सुना होगा। वो 20 मीटर पे कोन्स रखे जाते हैं, उसमें आपको करीब 8 सेकंड का समय मिलता है। अब उसकी तुलना कीजिए जिसमें 5 मीटर, यानी कि आप एकदम स्प्रिंट ऐसे कर रहे हैं। 11000 फीट की ऊंचाई पर आपके जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, आपका जो स्टैमिना, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, वो एक एक चीज यहां पर टेस्ट हो जा रही। कुल मिलाकर देखें तो लद्दाख स्काउट्स के प्रशिक्षण का लक्ष्य स्पष्ट है। ऐसे सैनिक तैयार करना जो विश्व के सबसे कठिन रण क्षेत्र में किसी भी दुश्मन से जल्द निपटने में सक्षम हो। इन सैनिकों में स्टैमिना यानी लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता हो। ये सैनिक इन चट्टानों जितने ही सख्त हो। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों को ये बेहद तेजी से पार कर पाए। पेड़ पौधों या प्राकृतिक ढाल की गैर मौजूदगी में भी इनके आने की आहट दुश्मनों को बिल्कुल न लग पाए। कुल मिलाकर कहें तो ऐसे सैनिकों को तैयार करने का लक्ष्य, जिन्हें हम माउंटेन स्पेशल फोर्स कहें, यानी पहाड़ों के महायोद्धा,